नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौर्य काल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिका नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई? विशाख दत्त, चाणक्य, मेगस्थनीज या स्ट्रैबो? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मेगस्थनीज। तो इंडिका नामक पुस्तक मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई थी। अशोक के अभिलेखों में कौन सी लिपियां प्रयुक्त हुई है? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। तो अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक तीनों लिपियां प्रयुक्त हुई है। किस मौर्य शासक की उसके सेनापति द्वारा हत्या कर दी गई? अशोक, चंद्रगुप्त, दशरथ या बृहद्रथ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बृहद्रथ। तो बृहद्रथ की उसके सेनापति द्वारा हत्या कर दी गई। अशोक के समय में पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तीसरी। तो अशोक के समय पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कृषि विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? शीताध्यक्ष, हलाध्यक्ष, सूराध्यक्ष या सेनाध्यक्ष? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शीताध्यक्ष। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कृषि विभाग के अध्यक्ष को शीताध्यक्ष कहा जाता था। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम कौन सा सिक्का था? सिक्का, देन, कौड़ी या पण? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पण। पण मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम था। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग नरसंहार का वर्णन है? 10वें, 11वें, 12वें या 13वें? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 13वें। तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग नरसंहार का वर्णन है। सेल्यूकस ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? मेगस्थनीज, डायमेकस, फाहियान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मेगस्थनीज। तो सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। अमित्र घात के नाम से कौन सा मौर्य राजा जाना जाता है? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या दशरथ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बिंदुसार। तो बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को पराजित किया था? महापद्म नंद, घनानंद, नित्यानंद या मत्स्यानंद? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, घनानंद। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित किया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या है? राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास या भूगोल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राजनीति। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसका प्रमुख विषय राजनीति है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक या यूनानी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ब्राह्मी। तो अशोक के जो ज्यादातर अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक या हर्ष? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चंद्रगुप्त। तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में करवाया गया। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध प्रचार किसको भेजा? महेंद्र व संघमित्रा, महादेव, सोन या मंतिका? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, महेंद्र व संघमित्रा। तो अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए महेंद्र व संघमित्रा को भेजा था। ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने हराया? घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार या कुमारगुप्त? तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त मौर्य। तो ग्रीक शासक सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। बिंदुसार किसका पुत्र था? अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का, अजातशत्रु का या सिद्धार्थ का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त मौर्य का। तो बिंदुसार है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था।